आज आपके साथ शेयर करूंगी मिनटों में बन जाने वाले आलू के कबाब की रेसिपी। यकीन कर एकदम टेस्टी, क्रिस्पी और बहुत ही चटपटे से कबाब बनते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी रमज़ान के लिए ये कबाब बनाएंगे तो यकीन करें अफ्तारी में आपको खा के मज़ा ही आ जाएगा। एकदम क्रिस्पी और बहुत ही ईजी वे में ये कबाब बन जाते हैं, और वो भी कम बजट के साथ। और इसमें आपको अंडा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही ईजी वे में चटपट में बनेंगे। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ ही के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो इस मज़ेदार सी टेस्टी से आलू के कबाब की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिए हैं ना जी 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू, जिन्हें नमक ऐड करके हमने बॉईल कर लिया है। और ठंडा करने के बाद छिलका रिमूव करने के बाद कुछ इस तरह से हम इन्हें मैचर की मदद से मैच कर लेंगे। अगर आपके पास मैचर नहीं तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप फोक की मदद से भी इन्हें मैच कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टील के ग्लास की मदद से भी इन्हें मैच कर सकते हैं, बहुत ही ईजी वे में। बस आपने कुछ इस तरह से इन्हें जो है वो मैच कर लेना है। बहुत चटपटी, बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। यकीन करें अफ्तारी में जब आप बनाएंगे ना तो आप खाते ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से आलूओं को हमने एकदम परफेक्ट किस्म का मैच कर लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम 3 से 4 हरी मिर्चें, जिन्हें हमने बिल्कुल फाइन चॉप सा कट कर लिया है। इसके साथ हमने ले लिए थे जी एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसे हमने बिल्कुल फाइन चॉप कट कर लिया है। इसमें शामिल कर देंगे हम कुछ हरा धनिया, हरा पुदीना अच्छी क्वांटिटी में ऐड करेंगे तो एक मज़ेदार सी टेस्टी सी कबाब से खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, जिसे हमने हाथ में हल्का सा मसल लिया है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे और हाफ टेबल स्पून नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस लिहाज से आप नमकीन खाना पसंद करते हो। और यहाँ पर मैं बता दूं कि मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो हैंड्स की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। जब तक मैं इस बैटर को मिक्स करती हूँ, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और ईजी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। इस बैटर को आपने बहुत अच्छे से यकजान कर लेना है। तो यहाँ पर ये बैटर तैयार हो चुका है। इसे हम रूम टेम्परेचर पर रख देंगे 10 से 15 मिनट तक। इसके साथ हम तैयार करेंगे बैटर, जिसके लिए हमें चाहिए हाफ कप बेसन। नमक शामिल कर देंगे जो कि हाफ टी स्पून है, और चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे जो कि हाफ टेबल स्पून है। यही स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इस बैटर को एक दफ़ा से मिक्स करेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे पानी। थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में हम पानी ऐड करेंगे और इस तरह से हम एक बैटर तैयार कर लेंगे। कितना इसको गाढ़ा रखना है मैं आपको बता दूँगी। साथ साथ पानी ऐड करिए ताकि ये बैटर ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इतना गाढ़ा आपने रखना है जैसे कि हम कबाब की जब कोटिंग करें तो एक अच्छी सी कोटिंग हो जानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस बैटर को रखे हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम बना लेंगे जी मज़ेदार से टेस्टी से कबाब। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक ढक्कन ले लिया है जो कि जार का है। इसकी मदद से जो है वो मैं शेप बनाने वाली हूँ, ताकि सभी कबाब्स की या सभी टिक्कीज़ की शेप जो है वो सेम रहे। सबसे पहले हमने इसके साथ बटर पेपर ले लिया है, जिसके ऊपर हमने ऑयल लगा लेना है कुछ इस तरह से। तो अब हम ले लेंगे आलू का थोड़ा सा बैटर और इस तरह से चम्मच की मदद से रखेंगे और ऊपर से हमने प्रेस कर लेना है बहुत ही अच्छी तरह से। शेप जब बन जाएगी तो कुछ इस तरह से आपने बटर पेपर को बाहर की तरफ निकालना है। तो यहाँ पर आपकी मज़ेदार सी बहुत ही ईजी वे में कबाब की शेप बन जाएगी। जब आप इस तरह से शेप बनाएंगे ना तो यकीन करें सभी जो कबाब होंगे ना उसकी इक्वल शेप बनेगी। जैसे कि अक्सर होता है कि हम कबाब बनाते हैं, किसी की शेप छोटी बन जाती है, किसी की बड़ी बन जाती है, लेकिन अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हुए शेप बनाएंगे तो इंशाल्लाह से आपकी सभी शेप्स कबाब की इक्वल रहेंगी। तो ये कबाब हमारा बन चुका है, इसे प्लेट में रखेंगे। तो इसी तरह से मैं आपको एक और कबाब भी बनाना बता देती हूँ, बहुत ही ईजी है अगर आप इसी मेथड से फॉलो करते हुए कबाब को बनाते हैं तो यहाँ पर आपने इसी तरह से सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। पहले ऑयल लगाना है बटर पेपर के ऊपर थोड़ा सा, और उसके बाद आपने कुछ इस तरह से आलू का मिक्सचर ऐड करना है सेंटर में और इस तरह से प्रेस करना है। और जब शेप बन जाएगी तो टिक्की को निकाल लें बटर पेपर के साथ और साइडों से हल्का सा शेप दे दें। तो फाइनली हमारी ये भी मज़ेदार सी आलू की टिक्की हो चुकी है जी तैयार। इसे भी प्लेट में रखेंगे। इसी तरह से सभी टिक्कीज़ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फाइनली माशाल्लाह से हमारी सभी टिक्कीज़ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम इन्हें कर लेंगे जी कोटिंग, जो कि हमने बेसन का बैटर तैयार किया है। कुछ इस तरह से आपने इन्हें कोट करना है। कोट कर लेने के बाद साथ ही आपने ऑयल को भी अच्छे से प्रीहीट करना है। जैसे जैसे आप कबाब की जो है वो बेसन के साथ कोटिंग करते जाएंगे तो आपने इनको ऑयल में ऐड कर देना है फ्राई करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए, फिर ही आपने मज़ेदार सी टिक्कीज़ को फ्राई करने के लिए ऐड करना है। इस तरह से हल्का सा आप इसे घुमा लीजिए ताकि इनके ऊपर भी ऑयल अच्छे से आ जाए। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगी तो आपने इनकी साइड को चेंज कर लेना है।
बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार से कबाब की रेसिपी है। चटनी, केचप या जिसके साथ भी आप खाना चाहें ना, यकीन करें आपको खा के मज़ा ही आ जाएगा। और बनाना एकदम आसान है, सिर्फ आलू के साथ आप चटपट में जो है वो मज़ेदार से आलू की टिक्की को या आलू के कबाब को बना सकते हैं और मिनटों में बन जाती है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इस मज़ेदार सी आलू के कबाब को बनाने में। इस तरह से जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो आपने इन कबाब्स को टाइम को वेस्ट के बगैर छन्नी में निकाल लेना है। माशाल्लाह से एकदम खूबसूरत सा गोल्डन कलर तो आ ही चुका है। अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं छन्नी में और एक्स्ट्रा ऑयल को ज़रूर छाड़ लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से सभी हमने आलू के टिक्की, आलू के कबाब को बना लिया है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। इंशाल्लाह से आलू के कबाब की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और माशाल्लाह से देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी बाहर से और अंदर से सॉफ्ट से बनते हैं। रेसिपी को इसी तरह से जब आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इंशाल्लाह से आपके आलू के कबाब भी इसी तरह से टेस्टी और मज़ेदार से बनेंगे। रमज़ान मुबारक के लिए एकदम परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। रेसिपी को ज़रूर से लाइक करें। इसी तरह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।